जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में डाला था 14 साल 7 महीना उसकी सर्विस हो जाती है जवान की और उसको टर्मिनेट किया जाता है। वो कई दिन से लड़ रहा है संघर्ष में और हमारी लड़ाई में जुड़ना चाहता है, जुड़ गए ऑलरेडी। अभी उसी के माध्यम से जैसे मैंने वीडियो डाला था, उसका रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कई तमाम जवानों को ये मैसेज जा रहा है। ऐसे देश में हर गांव में एक दो जवान हो सकता है। हर गांव में तो एक ही पकड़ लो, आंकड़ा लगा लो तो अपने देश में कितने गांव हैं, कितने स्टेट है, कितना बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा, कितनी बड़ी आबादी है, उसमें कितने जवानों को डिसमिस किया होगा, कितने जवानों के साथ अन्याय हो रहे होंगे। इसीलिए ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। आज मैं दुश्मन देश से पाकिस्तान में मैंने 3 महीना 21 दिन मैंने जो यातनाएं झेली, उसके बाद 2024 में मुझे बोला जाता है आप घर जाइए। जिस तरह अधिकारी अपना पावर का दुरुपयोग करके मुझे घर भेजाए, मैं आज कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहा हूँ। और कोई हिंदुस्तान में नेता हमारे न्याय देने के लिए तैयार नहीं। मतलब हम आपकी हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, पर हमारी जवानों की हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं बचा है। इसीलिए मैंने लिखा भी था, आज़ाद भारत में गुलाम हो रहे, देश को बचाना है, देश की सुरक्षा को बचाना है। इसीलिए अभी एक बेलगाम से एक जवान है जो 14 CER, जो एक सिग्नल कोर का रेजिमेंट का जवान था, उसने भी आज मुझे संपर्क किया। आज दीपावली का, आज लक्ष्मी पूजन का दिन है, तो उसी बीच में उन्होंने कॉल किया। आज मुझे दोपहर से ही मेरी बात हुई 1 घंटा पहले। तो उन्होंने बताया सर मेरी 10 साल 6-7 महीना नौकरी हुई है, कोरोना काल चल रहा था तब ये घर पे गया था बंदा, और वहाँ पे मूवमेंट आने जाने का बंद था। तो वहाँ का उनका जो एक सीनियर अधिकारी था, उसने अपनी पावर का दुरुपयोग किस तरह किया कि उस जवान को 10 साल बाद सर्विस से घर भेज दिया, डिसमिस करके, कि लड़ाई चल रही थी यहाँ पे। लड़ाई कहाँ चल रही थी कोरोना में, बताइए? कोई देश लड़ाई नहीं लड़ रहा था, फिर भी उन्होंने बताया लड़ाई चल रही थी इसलिए आप आए नहीं, इसलिए आपको डिसमिस किया जाता है। बल्कि वो जवान ने चैनल के माध्यम से सारे रिपोर्ट किए थे कि सर मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, तमाम चीज़ें हैं, प्रॉब्लम चल रही, कोरोना चल रहा है। तो सरकार ने भी तो जारी किया था आदेश की, बोला जो भी जवान छुट्टी पे रहेगा वो छुट्टी पे ही रहेगा, नो मूवमेंट है। तो तमाम चीज़ें, पर अधिकारी ने कितना पावर का दुरुपयोग करते हुए उस जवान को घर भेज दिया। आज वो जवान अपने उदर निर्वाह के लिए एक छोटा सा थैला लगा के चाइनीज चाउमीन बना के चला रहा है। पर आप सोचिए हमारे देश में ऐसे जवान कितने शोषण का शिकार हुए। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं उनकी रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप सुनना, स्किप मत करना प्लीज, वो सब सुनना। अगर आपने उसमें कमेंट भी डालो कि गलत है सही है, ताकि हम और जवानों को जुड़ने वाले, और ये लड़ाई अभी रुकने वाले नहीं, और ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हम देश की हिफाजत 11 साल, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल देश की हिफाजत की है उसने, वो वहां से टर्मिनेट होता है, सीधा ही उसको बोला जाता है राज्य में नौकरी नहीं कर सकता। मतलब वो जवान आतंकवादी हो गया क्या, टेररिस्ट हो गया क्या? सबसे बड़ा सवाल है। और जब भी आप पनिशमेंट देते हो, ऑफिसर देता है अपनी पावर का दुरुपयोग करके, कैसे भी पनिशमेंट लगा देता है, अलग अलग एलिगेशन लगा के घर भेज देता है। मैं चाहता हूँ उसको वीडियो ऑडियोग्राफी जांच के तहत जवान को पनिशमेंट दिया जाए, ताकि उसको एक कॉपी दिया जाए, वो प्रूव कर सके कोर्ट में कि हाँ ये देखिए हमारे साथ कैसे अन्याय हुआ, ताकि ये शोषण रुक जाए और जवान को जो गलत तरीके से पनिशमेंट देते ऑफिसर, ये रुक जाए। इसीलिए वीडियो ऑडियोग्राफी जांच के तहत जवानों को एक कॉपी दिया जाए, ताकि वो कोर्ट में लड़ सके सही। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, वो राज्य में नौकरी क्यों नहीं कर सकता, उसको रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? उस देश का वो आतंकवादी हुआ क्या जिसकी उसने सेवा की हो? ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। आप सोचिए, आज हमारे साथ, हम देश की हिफाजत करते हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हम गुलाम हो रहे हैं। इसीलिए ये रोका जाए, हमारे जवानों के साथ ये चीज़ ना हो। इसीलिए लड़ाई मेरी लगातार जारी है। आप रिकॉर्डिंग सुनना, और कई जवान इससे जुड़ने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ इलेक्शन में आने वाले, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद अकेला निकलूंगा सड़कों पे हिंदुस्तान, कितने भी कुछ भी लगा दो, मैं लड़ूंगा। मेरे में आज मैं रुकूंगा नहीं। मुझे बहुत जवानों को जो शोषण होता है वो देखा नहीं जाता है मेरे से। आज मेरे साथ हुआ है, कल मेरा ही भाई किसी जाएगा, मेरे गांव से कोई जाएगा, या मेरे देश से कोई जाएगा, और उसके साथ जब शोषण होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आज मैंने जो शोषण का शिकार हुआ हूँ, वो किसी और के साथ ना हो। इसीलिए चंदू चौहान लगातार लड़ाई जारी रखेगा। ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि और कोई जवान, ऐसा कोई पीड़ित होगा, मेरे से संपर्क करेगा, जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। और रिकॉर्डिंग सुनते टाइम
इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको मैं वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और इसको सही से सोच के फिर कमेंट भी देना है आपने कि क्या करा जाए। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जय हिंद, सर वंदे नमस्कार। मातरम। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। सर मैं एक्स सिग्नलमैन शिवानंद शेलके, एक सर्विसमैन है। कर्नाटक एक्स सर्विसमैन सर। जी जी। मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से। जी सर। मेरी सर्विस 10 साल 7 महीने हम्म 2021 सितंबर में कंप्लीट हो गई थी। उसी के दौरान मैं तैनात था लेह लद्दाख में। हम्म। उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि कोविड में हम आ नहीं जा सकते, आना जाना हमारा सब बंद ही था। हाँ, बंद था। ओवरऑल कई पूरा जवानों को छुट्टी पूरी पे रख दिया था उधर। हाँ, तो जी सिचुएशन ऐसा था कि आना जाना तो था ही नहीं। उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। जी। जब कोविड की पूरी अ, हलचल शुरू हो गई, मतलब बाद में कोविड के हाँ। आफ्टर कोविड पूरा हलचल शुरू हुआ, मैंने अपने चैनल के हिसाब से छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। हाँ। लेकिन हमारे कंपनी कमांडर ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। पर अच्छा। बाकी हमारे सीईओ साहब ने छुट्टी सैंक्शन की थी, वो हमारे पास लीव एप्लीकेशंस है। हाँ। बाकी हमने एसओपी के थ्रू, चैनल के थ्रू हमने सब अपने हिसाब से किया था। जी पर जी एक दिन ऐसा आया कि कंपनी कमांडर ने हमें आर्गुमेंट करके, मतलब चैलेंज करके बोला कि भाई तुम छुट्टी कैसे जाता हूँ, देखता हूँ। हम्म, उसके पीछे का कारण एक ही था कि मैं सिर्फ बोला साहब मुझे छुट्टी चाहिए, ये मेरा हक था, मैं मांगा था, बस इसी चीज़ के लिए हम्म, तुमने छुट्टी कैसे मांगा, यही सवाल पे मेरे पे हंगामा खड़ा करके मेरी छुट्टी के लिए चैलेंज किया था। हम्म, और इसके चलते मैंने छुट्टी को, चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने अपने परिवार को संभालने के लिए हमें वहाँ से छोड़ के आया था। पर जी उसके बाद मैं तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर ही मैंने डिपो रेजिमेंट जाके रिपोर्ट किया। हम्म, वहाँ से मुझे इन्होंने ये घोषित कर दिया कि भाई लड़ाई चल रही थी, वहाँ बंदा अपने लड़ाई के दौरान मैदान से भाग गया करके मुझे घोषित किया गया। इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कि भाई इस दौरान लड़ाई चल रही थी। जी मैं जिस जिस देश के लिए, मैं जिस देश की सेवा करने के लिए भर्ती हुआ, वहां से जी। मैं लड़ाई चलते भाग कैसे सकता हूँ? 10 साल सर्विस किया हुआ बंदा हूँ। मैं भागना ही था तो मैं पहले ही भाग जाता। अरे, लड़ाई कोरोना में कौन सी मुझे लड़ाई चल रही होगी, आप सोचो ना। शोषित मुझे इन्होंने अपने ईगो को आगे रख के मुझे फंसाने की कोशिश की और मुझे पोस्ट से निकाल दिया गया। अभी डिसमिस किया है ना। मुझे डिसमिस किया गया सर सर्विस से। डिसमिस में मतलब आप राज्य में भी नौकरी करने के काबिल नहीं हो अभी। राज्य में भी मैं कर नहीं कहीं सकते। भी मैं कहीं मूल दिखाने लायक ही नहीं है सर अभी। हाँ, तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही भाई, ऐसे आप ही नहीं सर। कल सर आपने मुझे कांटेक्ट कैसे किया? यूट्यूब के माध्यम से किया होगा, कई लोगों ने हाँ सर नंबर सर दिया होगा। सर सही है फिर कल मैंने वीडियो डाला था, 14 साल वाले का वीडियो डाला था बंदे का, वो भी उसको भी नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट किया। ऐसे तमाम देश में लोग हैं। सर इसीलिए अभी आप कर्नाटक बेलगाम से महाराष्ट्र की सर बॉर्डर में से हो, ठीक है। सर सर तो हम जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश कर रहे हैं। अभी पुणे में प्रधानमंत्री जा रहे, मैं तो सर जाने वाला हूँ पक्का। कि प्रधानमंत्री जो राजनीति कर रहे हैं सेना के ऊपर, ये सर जवान, सेना के जवान न्याय मांग रहे हैं आपसे। अगर आप न्याय सही नहीं दे सकते तो आपको कोई राजनीति का अधिकार नहीं जवानों के ऊपर राजनीति हाँ, करने का। बात सही है। इसलिए इसलिए आप भी हमारे साथ आइए। हम पूरे बिल्कुल ताकत सर। लगाएंगे, फिर लड़ेंगे। आपका नाम क्या है सर पूरा? सर मेरा नाम शिवानंद शेलके। चल के। अच्छा, सर बेलगाम से हो, और कौन सी यूनिट बेलगाम, थी आपकी? मैं सिग्नल कोर से था। 14 कोर इंजीनियर सिग्नल रेजिमेंट थी मेरी। तो आपको तो पता है ही, ये सारा चीजें होता रहता है। आपकी कभी रेडिंग एंट्री नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, सीधा ही सर निकाल दिया। कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही पावर का दुरुपयोग करे ना, ये रोका सर जाए। इसीलिए सर हम देश में, आप ही का मैटर नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। सर कई जवान ऐसे, देश भर से कई जवान है जिनको राज्य का नौकरी करने का अधिकार छीन लिया गया है उनसे, क्योंकि सर उन्होंने देश की हिफाजत की। और हम्म, जो सच के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके साथ शोषण होता है। ये शोषण रोका होता है। जाए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। सर इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है। सेना में जो अधिकारी पावर का दुरुपयोग करे, वो रोका दुरुपयोग जाए। करे सर। सर सर इसीलिए अभी आप टेंशन मत लो सर, हम सर लड़ेंगे, ठीक है। आप ओके मैं तो चाहता हूँ आप आइए मेरे घर पे महाराष्ट्र में, धुले में। फिर लटकते हम सभी यहाँ पे, घूमेंगे पूरे। सर, बिल्कुल सर। अगर आपको आर्थिक बाजू तो आपकी वीक ही होगी। 2021 में आपको छोड़ दिया ना आपको। सितंबर में सर है सर। 2021 में सितंबर में आपको निकाल दिया। नहीं सर, मुझे वैसे 22 में
टर्मिनेट किया? 22, हाँ 16 अप्रैल 22 में किया था। 16 अप्रैल 22 में। हम्म, फिर अभी मतलब कोर्ट कचहरी किया होगा, कोई कर दिया है रिस्पॉन्स? सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। इसीलिए बोल रहा हूँ भारत सरकार आंकड़ा बताया जाए, देश में कितने जवानों को टर्मिनेट करते हैं, वो राज्य में क्यों नहीं नौकरी कर सकते? हम्म, साले टेररिस्ट आतंकी हमला करते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। हाँ पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को टिकट मिल सकता है। हम क्या आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है क्या? तो बात सही है। यही यही चीज के लिए लड़ रहे हैं। पर हमारे साथ में एक दो जवान नहीं, बहुत जवान मिलना चाहिए। कोशिश यही है, ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, इसीलिए वीडियो डाल रहा हूँ तमाम। सर सर, बाकी तो देखते हैं यार, जितना लड़ सके भाई। मैं तो चाहता लड़ेंगे हूँ सर सिविल बिल्कुल। लोग भी हमारे साथ सपोर्ट करे तो और ज्यादा ताकत मिलेगी, पर सिविल लोगों को पता नहीं, वो जुड़ना नहीं चाह रहे, पर प्यार कर रहे, कॉल कर रहे कई लोग, बोला आपके सर, साथ गलत हो रहा है सर। हम्म, तो इसीलिए हम आवाज उठाएंगे अभी, और लोग भी सर, जुड़ेंगे। आज आज हमको साथ नहीं देंगे, पर कल आने वाला टाइम लोग तो जरूर साथ देंगे, बोलेंगे बोला यार सच बोल रहे जवान, एक बार सही जांच कर बात लो रक्षा मंत्री जी। रक्षा मंत्री भी राजनीति कर रहे हैं, पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, खामोश है सब। चाहे विपक्ष रो चाहे कोई रो, नहीं बोलेगा जवान के बारे में। इसलिए हमको ही खुद आना पड़ेगा। ठीक है, वो तो है सर। चलो। सर हम अभी इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे आपको, हाँ हाँ, और कर डेट देना सर। बता दीजिए, करो आप, मुझे मैसेज हो तो डाला करो। नहीं पक्का, मैं तो बोल रहा हूँ, आप कभी भी आ जाओ, मैं आपके साथ निकल जाऊंगा सीधा ही। ठीक है सिर्फ सर। थोड़ा खर्चा पानी के लिए तो मेरे पास पैसा इतना है नहीं, किराया कुराया थोड़ा चले जाएंगे ऐसे ही। ठीक है। बाकी जो भी चलेंगे अभी सर। नेतागण आएंगे दिल्ली से इधर महाराष्ट्र में सर, इलेक्शन में, सर सबके सर, सामने जाएंगे हम न्याय के लिए फिर से। जाएंगे सर, बिल्कुल क्योंकि जाएंगे इन्हें सर। न्याय तो देंगे नहीं, कम से कम इनको शर्म तो आएगी। शर्म तो आएगी, वो तो है सर। जब तुम नेता, देश के भगवान नेता बने, नेता ही करते हैं सब कुछ, रूल रेगुलेशन वाले पार्लियामेंट में। तो वो ये तो है नेता सर। बने, इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। जनता थोड़ी हम्म, कर सकती है, जनता के सिर्फ ये बता सकते हैं कि जनता हमारे साथ क्या हो रहा है देखिए। जनता हम्म, हमको साथ आज नहीं तो कल खड़ी हो जाएगी जनता। जनता जब खड़ी होगी तभी नेता चुप बैठेंगे, तब वो तक तो ये है सर, बोलेंगे नहीं। बोलेंगे इसीलिए नहीं सर। जनता से हम न्याय मांग रहे हैं, समझे। और ये लड़ाई आपको भी पता है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आप 2 साल से भुगत रहे हो, मैं तो 2 महीने, 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं मुझे अभी निकल के। मैं तो अभी इतना फेस कर रहा हूँ, तो आपने तो सर, 1.5 साल 2 साल से भुगत रहे हो आप। डेढ़ आपको तो साल से अच्छे से ज़्यादा पता हो है। गया सर। अभी मेरे साथ, मैं अकेला ही नहीं, मैं अलग अलग यूनिटों से, मैं दिसंबर हम्म, 21 में, 21 दिसंबर को मैं गया था वहाँ पे, शायद हम्म, 28 दिसंबर को गया था। जी जी। 16 अप्रैल को आउट किया था, मतलब लगभग 4 महीने वहाँ निकाला। 4 महीने में 12 बंदों को डिसमिस किया हुआ है सर। हाँ तो फिर ऐसे तो देश भर में तो बहुत है यार, जो आवाज उठाएगा उसको सीधा डिसमिस ही करेंगे सेम सेम एक्ट लगा के कोई हम्म, मतलब नहीं है। एक्ट लगा दिया, इनके हाथ में पावर है, एक्ट लगा दिया और भगा दिया घर। ऐसा चल रहा था वहाँ पे। तो ऐसे ही चलता रहेगा। कोई नहीं, जनता को बताएंगे यार। चाहे जनता, जनता समझती है, जनता को भी पता है ये चीजें होती है, पर बोलना कोई नहीं चाह रहा है, पर हम जनता के सामने रखेंगे ये चीजें। अभी सर जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से डालूंगा फिर से आपका। ठीक है। और ये बाकी सारे सब बंदे कांटेक्ट में हैं सर, वो ऑटो को भी मैं खड़ा कर लेंगे, लेके आऊंगा साथ में। ठीक है, करिए सर फिर फिर। हम आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है, उसमें मैसेज सर, डाल देना। करेंगे ठीक आपका, सर, मैं वीडियो डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर, सर। थैंक यू सर, राम राम। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद।